नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसको बूस्ट फॉरवर्ड करवानी एंड साथ साथ में हमारे देश में जो वेगन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि करंटली बैड फेज से गुजर रही है उसको भी बूस्ट फॉरवर्ड करवाने के लिए हमारी रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो उनके लिए 8,875 न्यू वैगन को प्रोक्योर करेंगे एंड दोस्तों इनको प्रोक्योर करने के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से जो टेंडर है वो भी प्लॉट कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों ऑन एन एवरेज हर साल हमारी जो रेलवेज है वो 13,000 वैगन्स को प्रोक्योर करती है जो कि दोस्तों उनकी फ्रेट रिलेटेड सर्विसेज से होते हैं। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत लास्ट 2 ईयर से हमारी रेलवेज के जैसे जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के जो सेक्शंस ओपन होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी रेलवेज का जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए हमारी रेलवेज की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनके फ्रेट सर्विसेज के लिए 8,875 न्यू वैगन्स को प्रोक्योर करेंगे जो कि दोस्तों बहुत लोअर कैपेसिटी वाले भी होंगे एंड हाई कैपेसिटी वाले भी होंगे। एंड इन टोटल 8,875 वैगन्स में से 6,650 वैगन्स ऐसे होंगे जो कि लोअर एक्सेल लोड कैपेसिटी वाले होंगे एंड इनके प्रोक्योरमेंट के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से 2,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड वहीं दोस्तों जो रिमेनिंग वैगन्स होंगे वो हाई एक्सेल लोड कैपेसिटी वाले होंगे जिनका प्रोक्योर करने के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से 700 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड ओवरऑल इन सभी वैगन्स को प्रोक्योर करने के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से 2,700 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट में बन रहे अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का जो कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उसका ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का जो रिमेनिंग वर्क है उसको भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर कंप्लीट किया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों हरियाणा स्टेट में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको बेहतर बनाने एंड साथ साथ में हरियाणा स्टेट की उसकी नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, यहाँ से भी रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से हरियाणा स्टेट में अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसकी दोस्तों टोटल लेंथ अराउंड 227 किलोमीटर की है। एंड दोस्तों ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के नॉर्दर्न पार्ट को हरियाणा के साउदर्न पार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला है जो कि हरियाणा स्टेट में अराउंड 15 नेशनल हाईवे स्ट्रेच को इंटरसेक्ट करने वाला है। एंड नाउ दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पर अराउंड 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है एंड वहीं इसका जो रिमेनिंग वर्क है उसको भी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड मार्च 2022 तक इस एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ओन्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी श्री विजय विशाखा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना स्टेट में उनके बिजनेस को ग्रोथ को देखते हुए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो तेलंगाना स्टेट में उनका जो बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करेंगे। एंड दोस्तों इसके एक्सपांशन के लिए इनकी तरफ से तेलंगाना स्टेट में एक मेगा डायरी प्लांट सेटअप किया जाएगा जिसके लिए इनकी तरफ से फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो विजय डायरी है वो हमारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में वर्क करती है जो कि एक्चुअली आंध्र प्रदेश बेस्ड है। एंड मोस्टली दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र इन स्टेट्स में सेल किए जाते हैं। एंड तेलंगाना स्टेट में दोस्तों इनको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है जिसके चलते इन्होंने डिसाइड किया कि वो तेलंगाना स्टेट में उनका एक मेगा डेयरी प्लांट सेटअप करेंगे जो कि तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के रविरियाल में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों ये जो मेगा डेयरी प्लांट होगा ये अराउंड 32 एकड़ के एरिया में फैला होगा जो कि आने वाले समय में तेलंगाना स्टेट में जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं उनको काफी बेनिफिट प्रोवाइड करवाने वाला है। एंड वहीं दोस्तों इस डेयरी प्लांट को सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से अराउंड 246 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर ये जो डेयरी प्लांट है ये पूरी तरह से बनकर तैयार करा दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट में जो लोग स्लम्स में रहते हैं एंड साथ साथ में हजार्डियस एरियाज में रहते हैं उनको बेटर हाउसिंग प्रोवाइड करवाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से तमिलनाडु स्टेट के लिए $150 मिलियन की फंडिंग जो कि एक लोन है उसको अप्रूव कर दिया गया है। सो बिल्कुल अगर आपको याद होगा तो 1 महीने के अंदर मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्लान है कि उनकी स्टेट में उन लोगों को जो कि स्लम्स एंड हजार्डियस एरियाज में रहते हैं उनको बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। एंड दोस्तों इसके चलते तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड की तरफ से उनकी स्टेट के कई एरियाज में न्यू हाउसिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है इसको काफी बड़ा बूस्ट मिला है जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से $150 मिलियन की फंडिंग जो कि इंडियन रुपीस में 1095 करोड़ रुपीस होते हैं उसको अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इस फंडिंग के थ्रू तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड की तरफ से उनकी स्टेट के 9 डिफरेंट लोकेशंस पर न्यू हाउसिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जहां पर उनका प्लान है कि वो अराउंड 6,000 हाउसहोल्ड्स को रिलोकेट करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने एंड साथ साथ में दिल्ली के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाने के लिए दिल्ली का जो सेकंड स्मोक टावर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एंड दोस्तों आज इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों अभी लास्ट मंथ जस्ट 23 अगस्त को दिल्ली का जो फर्स्ट स्मोक टावर है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया था, उसको दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेटअप किया गया था। एंड अभी एज ऑफ नाउ दिल्ली का जो फर्स्ट स्मोक टावर है वो पूरी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है एंड वहीं जो सेकंड स्मोक टावर है ये भी पूरी तरह से बनकर
तैयार हो चुका है, जिसको दोस्तों दिल्ली में आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास में सेटअप किया गया है। एंड ये जो सेकंड स्मोक टावर है ये दिल्ली के फर्स्ट स्मोक टावर से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा है, जिसकी हाइट अराउंड 25 मीटर की है। एंड वहीं दोस्तों ये जो स्मोक टावर है इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। एंड वही जो फर्स्ट स्मोक टावर है जो कि कनॉट प्लेस में सेटअप किया गया है उसको दिल्ली गवर्नमेंट की फंडिंग के द्वारा सेटअप किया गया है। और वैसे इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा कंप्लीट किया गया है। एंड नाउ दोस्तों आज इसका इनॉग्रेशन होने के बाद में ये स्मोक टावर भी दिल्ली में जो एयर है उसको प्योरीफाई करना स्टार्ट कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में मल्टीपल इंडियन सिटीज में कई सारे डाटा सेंटर्स को सेटअप करेंगी। एंड इसके लिए दोस्तों कंपनी का प्लान है कि वो इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों इनिशियली इस कंपनी का प्लान है कि वो इंडिया में टोटल 250 मेगावाट की कैपेसिटी के कई सारे डाटा सेंटर्स को सेटअप करेगी, जिसको हमारे देश में मोस्टली जो मेट्रो सिटीज हैं जैसे कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, हैदराबाद, पुणे, NCR, चेन्नई, कोलकाता, इन सब सिटीज में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इनमें सबसे पहले इनका जो फर्स्ट डाटा सेंटर होगा उसको चेन्नई के सिपकोट IT पार्क में सेटअप किया जाएगा, जहां पर इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी 4 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर भी कर लिया गया है। एंड यहाँ पर दोस्तों इनका डाटा सेंटर जो होगा वो अराउंड 45 से लेकर 60 मेगावाट की कैपेसिटी वाला होगा, जिसको सेटअप करने के लिए इनकी तरफ से 1200 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए इनके जो प्रीलिमिनरी वर्क्स हैं वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। एंड एक बार इनका ये फर्स्ट डाटा सेंटर सेटअप हो जाने के बाद में इसी तरह का सेम डाटा सेंटर कोलकाता में भी इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूपी स्टेट के एक्सपोर्ट को लेकर एक डाटा रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंग यूपी स्टेट का जो एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। एंड इसी के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 2 मंथ्स यानी कि अप्रैल एंड मई में यूपी स्टेट के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रीवियस पीरियड के कंपेरिजन में 152% तक इंक्रीज हो चुके हैं। सो बेसिकली दोस्तों बाय डेटा में अगर आपको बताऊं तो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 2 मंथ्स में जो यूपी स्टेट के एक्सपोर्ट्स हैं वो 21,500 करोड़ रुपीज रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि लास्ट फिस्कल ईयर में यूपी स्टेट के जो एक्सपोर्ट्स थे वो अराउंड 8,511 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड किए गए थे। एंड दोस्तों इसी के चलते यूपी स्टेट के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 152% का इंक्रीज देखने को मिला है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेदर, टेक्सटाइल, ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स ये कुछ आइटम्स हैं जिनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। एंड वहीं दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनकी स्टेट के फुटवेयर एंड टॉय एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग करंटली यूपी स्टेट हमारे देश की 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट है। और इस डाटा को देखकर उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यूपी स्टेट के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी तरह से ग्रो होते चले जाएंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन PSU द तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट में उनका जो रेन्यूएबल एनर्जी शेयर है उसको इंक्रीज करने के लिए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो तमिलनाडु स्टेट में जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हैवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसके लिए इस कंपनी ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करने वाली इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों इस कंपनी का प्लान है कि वो तमिलनाडु स्टेट में अराउंड 20,000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, 3,000 मेगावाट के पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, 2,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाले गैस बेस्ड पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। और क्योंकि दोस्तों इनका जो प्लान है वो काफी बड़ा है तो इसके चलते इस कंपनी को काफी ह्यूज अमाउंट में फंड्स की भी जरूरत है एंड साथ साथ में टेक्निकल असिस्टेंस की भी जरूरत है। एंड दोस्तों यही रीजन है कि इन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करने वाले इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में MOU साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी IREDA इस कंपनी को जो फंड्स है उनको रेस करने एंड साथ साथ में इनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने वाली है। दोस्तों देखते हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स पर काम कब तक स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।